2 महीने के अंदर 4-6 महीने की रोटी निकाल लेते थे, लेकिन अब की बार रोटी भी नहीं निकलेगी। हाँ, अब की बार बहुत मुश्किल होगा बच्चों को। देश की राजधानी दिल्ली के पश्चिमी हिस्से उत्तम नगर के पास स्थित है कुम्हार कॉलोनी। इसे प्रजापति कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। यह कॉलोनी अपनी हस्तकला, खासकर टेराकोटा और मिट्टी के सामान बनाने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कॉलोनी में 20 से ज़्यादा ऐसे कारीगर रहते हैं जिन्हें अपनी हस्तकला के लिए राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। लेकिन कोरोना से पैदा हुए हालात में इन कारीगरों की हालत भी बिगड़ गई है। हमने पाया कि यहाँ रहने वाले कुम्हारों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 60% काम रह गया, 40% कम। अभी उम्मीद है 10-15 दिन क्या रहती है उसके बाद, लेकिन काम और सालों से इस बार कम है। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है, ना मार्केट दी है, ना कोई रोजगार ऐसा दिया है, ना हमारी कभी मदद की है। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, सब्सिडी ना हम लोगों ने मांगा है और ना किसी तरह की कोई सब्सिडी दी है, कोई कुछ नहीं दिया है। 72 से कर रहा मैं इस काम को, लेकिन अब की बार जैसा है ना, कभी भी मंदा नहीं आया। जितने बार अब की बार मंदा है, कोई माल लेने वाला ही नहीं आ रहा। माल कितना ही बना के क्या करे इसका, जो कोई लेने वाला है तब तो इतना मंदा चल रहा है। अब की बार बच्चों को रोटी मिल जाए, खाना मिल जाए, वही बहुत है। कभी ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं हुआ ऐसा जैसे अब की बार हुआ है। दिवाली दशहरा पर भी, और दिवाली दशहरा पर हमें टाइम नहीं मिलता था, रात में काम करते थे। अब रात में क्या, दिन में भी नहीं कर रहे, बैठे रहते। इस कॉलोनी में घुसते ही आपको सड़क के दोनों तरफ सूखी मिट्टी के ढेर दिखाई दे जाते हैं। इस मिट्टी को आमतौर पर परिवार की महिलाएं और बच्चे डंडे से कूटने का काम करते हैं। इसके अलावा महिलाएं मिट्टी की लोई, सांचे और दिए भी बनाती हैं। मिट्टी के बर्तनों को रंगने, उन पर नक्काशी का काम अक्सर महिलाएं और बच्चे करते हैं। जो क्राफ्टमैन है उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, क्योंकि बहुत सारे क्राफ्टमैन हैं तो इतने हार्ट में उनको जगह नहीं मिल पाती, प्लेस नहीं मिल पाती है। सरकार उनके लिए कुछ ज़्यादा कुछ वो कर भी नहीं पाती है हेल्प। मुझे इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में ना, डेकोरेशन में, कुछ भी कार्व करने में, वुड कार्व, मेटल कास्टिंग, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है करना। दिवाली का समय इनके लिए व्यस्तता का समय होता है। यहाँ कुम्हारों के चाक और दरवाज़ों के पीछे से मिट्टी के सामान बनाने की आवाज़ें आती रहती हैं। हाथ से बने सैकड़ों मिट्टी के बर्तन, दिए, मूर्तियाँ और अन्य सामान लोगों के आंगन में सूखते नज़र आ जाएंगे। घर के बाहर तैयार सामान भी ग्राहकों के खरीदने के लिए रखे हुए मिलते हैं। लॉकडाउन में तो बहुत वही माल ही नहीं बिक पा रहा था, और क्या नाम है सब चीज़ों के रेट बढ़ चुके थे। मिट्टी हो गई, बुरादे हो गया, कि लकड़ी का जो बुरादा होता है ना, उस चीज़ के रेट बढ़ा दिए सब चीज़ों के। तो उस टाइम पे बहुत दिक्कत आई थी, तो फिर मजबूरी में हमें महंगा ख़रीदना पड़ा। अपना सामान भी महंगा बेचा। हाँ, सामान भी महंगा ही बिका था। फिर ये है कि पहले जैसा वो नहीं बिका, जैसे क्योंकि लोग डर रहे थे सामान ख़रीदने के लिए। कभी हम दूसरे से सामान खरीदे तो कोई बीमारी ना लग जाए, इसलिए नुकसान तो हमको 50% ही हुआ। देखते हैं अभी दिवाली भी ऐसी जा रही है, मतलब पहले जैसी नहीं है। पहले तो बहुत माल उठता था, पर अब वैसी वो बात नहीं है इस दिवाली में। 1970 के दशक में यह कॉलोनी बसनी शुरू हुई थी। इन कुम्हारों ने इस हस्तकला और परंपरा को तमाम कंपटीशन के बावजूद जीवित रखने का काम किया। इसके चलते यहाँ के कुम्हारों को राष्ट्रपति और शिल्प गुरु अवार्ड जैसे सम्मानों से नवाजा गया। लेकिन अब कोरोना और लॉकडाउन के कारण उनके इस कारोबार पर ज़बरदस्त चोट पहुँची है, जिसमें दिवाली और दशहरा पर भी सुधार होता नहीं दिख रहा है। यह इनके व्यस्तता का समय होता है। पूरे साल ये इस त्योहारी मौसम का इंतज़ार करते हैं। मैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी सभी इस फैमिली को, सभी इस कार्य को करते हैं, पूरे फैमिली। और मेरे पिताजी को, मेरे चाचा जी को, दोनों को इसी कार्य में नेशनल अवार्ड विनर है वो दोनों, और मैं स्टेट अवार्ड विनर हूँ दिल्ली से। तो ये पूरी कॉलोनी है उत्तम नगर कुम्हार कॉलोनी, जिसमें लगभग 420 परिवार हैं जो इसी कार्य को कर रहे हैं। और देश भर में
मिट्टी के बर्तन पहुंचाते हैं, दिए से लेकर बड़ी से बड़ी आप चाहे 10-15 फीट तक की ऊंची वस्तु यहाँ पर मिट्टी की बनवा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही अपने भाषणों में लोकल सामान को बढ़ावा देने की अपील करते नज़र आते हों, लेकिन यहाँ के लोगों की शिकायत है कि खुद सरकार ही उनकी अनदेखी कर रही है। इस महामारी में भी सरकार ने उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। उल्टे अब सरकार उनकी भट्टियों को बंद कराना चाहती है। दिल्ली गवर्नमेंट चाहती है कि दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बनाया जाए, और ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर बिल्कुल इस बात में दिल्ली सरकार के साथ हैं। लेकिन बस मैं दिल्ली गवर्नमेंट तक से एक ही बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो जो हम अपने बर्तनों को पकाते हैं भट्टी के अंदर, अगर उनको पॉल्यूशन फ्री इस आइटम को कराना है तो वो गैस की भट्टी उपलब्ध कराएं यहाँ पर, और वो भी सब्सिडी पे। क्योंकि अगर हमने गैस की भट्टी लगा ली और गैस इतनी महंगी पड़ जाएगी कि मिट्टी के बर्तन फिर कोई खरीदेगा नहीं, वो फिर पीतल या तांबे से भी महंगी हो जाएगी। हमने केस डाल रखा, अपनी बातें रख रखी सुप्रीम कोर्ट में कि ये इन लोगों की तो हिम्मत है नहीं अपने आप को चेंज कर लें, गरीब आदमी है, इनको जो है ना एक पॉल्यूशन रहित भट्टी दी जाए, और वो उसमें पॉल्यूशन रहित में गैस या बिजली होती है, उससे अगर पकाएंगे तो ये बर्तन बहुत महंगे हो जाएंगे, कीमत महंगी होने से फिर बिकेंगे नहीं। तो इसलिए वो सब्सिडी के साथ में इनको गैस या इलेक्ट्रिक दे, भट्टी इनको बना कर दी जाए। इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार उन पर थोड़ा बहुत भी ध्यान देती तो वे इस कला को देश विदेश में बड़े पैमाने पर पहुंचाकर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन अब यह कला भी खतरे में है, और अगर सरकार से उन्हें कोई सहायता ना मिली तो इसे बचाना भी मुश्किल हो सकता है। ताकि हम अपने इस आइटम को, जैसे कि हम करते भी आए, देश के प्रत्येक कोने कोने तक ये आइटम जाती है, चाहे वो ले लो जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, हर जगह ये आइटम बिकती है। और विदेशों में भी, जैसे दुबई हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, जर्मन हो गया, तो इन जगह ये चीज़ें हमारी जा रही हैं। एक कहावत है, गढ़े कुम्हार भरे संसार, यानी कि कुम्हार कोई चीज़ बनाता है और संसार के लोग उसका उपयोग करते हैं। इसके जरिए एक कुम्हार की अहमियत बताई गई है, लेकिन यहाँ मिले लोगों का आरोप है कि सरकार उनकी अहमियत को नहीं समझ रही, वरना वे इस उद्योग को बहुत आगे ले जा सकते थे।